बात करेंगे उस सायरन की जो कल पूरे देश में बजने वाला है। क्या पूरे देश में कल युद्ध का सायरन बजेगा? कल पूरे देश में सायरन बजने वाला है। क्या ये युद्ध का सायरन है? क्या ये युद्ध की हुंकार है? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कल पूरे देश में 244 जिलों में गृह मंत्रालय के आदेश पर मॉक ड्रिल होनी है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो तनाव इस वक्त पाकिस्तान के साथ है, उस स्थिति में किसी भी हालात के लिए हम कितने तैयार हैं, उससे निपटने के लिए हम कितने सजग हैं, यह कल पता चलेगा। ये सायरन देश के अलग अलग राज्यों में बजेंगे, अलग अलग जिलों में बजेंगे। इसका मतलब यानी इस सायरन का मतलब सामरिक रूप से क्या है, युद्ध की स्थिति में क्या है, और इसका मतलब व्यावहारिक रूप से क्या है, ये दोनों ही आज आपको महाभारत में बताऊंगी। और यह भी बताऊंगी कि क्या आपके शहर में सायरन बजेगा। यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि 244 जिले कौन से हैं जहां कल यह मॉक ड्रिल होगी, उन शहरों के नाम भी आपको दिखाऊंगी जहां कल यह मॉक ड्रिल होनी है। इसी के साथ साथ महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि क्या पाकिस्तान में इस युद्ध का सायरन की हुंकार गूंज रही। यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारत में जहां मॉक ड्रिल का सायरन बज रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में उस सायरन का खौफ ऐसा है कि संसद से मंत्री ही गायब हो गए। कल खास तौर से भारत के हमले पर चर्चा करने के लिए संसद का सत्र बुलाया गया था और उसी सत्र से 47 मंत्री गायब थे। पाकिस्तान में सांसद फजलुर रहमान इस बात से गुस्से में थे और संसद में खाली कुर्सियां जो नजर आ रही थी, उस पर विपक्ष कह रहा था कि भारत के हमले को हम किस गंभीरता से ले रहे हैं। इन्हीं तस्वीर से देख लीजिए, भारत अगर हमला करेगा तो उस हमले को झेलने के लिए हम कितने तैयार हैं, ये खाली कुर्सियां बता रही है। ये वहां के सांसद गुस्से में बयां कर रहे थे और इसीलिए संसद छोड़कर चले गए। अब ये तस्वीर दिखाती है कि अभी तक तो शहबाज शरीफ और मुनीर के गायब होने की चर्चाएं थी, अब क्या वहां के मंत्री भी गायब हो रहे हैं? क्या इस तरह से तैयारी कर रहे हैं उस जंग की जिसकी गिदड़ भपकी वो लगातार दे रहे हैं? आज महाभारत में इसकी भी बात होगी। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताती हूं कि आसमान से समंदर तक भारत ने टारगेट कैसे लॉक कर लिया है। भारत ने धावा बोल दिया है। आपने राफेल की ताकत देखी है, राफेल का प्रशिक्षण भी देखा है। अब आप पिनाका की धरती देखिए, पिनाका की हुंकार कैसे गूंज रही है, पाकिस्तान तक इसका शोर जा रहा है। ये पिनाका की ताकत है, वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो स्वदेश में बना, और इसी के साथ दुश्मन की पनडुब्बी को पानी में ही ध्वस्त करने वाला हथियार MIGF। इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, इसकी खासियत बताऊंगी, क्योंकि ये जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं, इन हथियारों की गर्जना वहां पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। मैं सबसे पहले आपको यही तस्वीर दिखाती हूं। सबसे पहले मैं आपको पिनाका की तस्वीरें दिखाती हूं। पिनाका की जो तस्वीरें रेगिस्तान से आई है, राजस्थान के रेगिस्तान में कैसे उसका टेस्ट फायर किया गया, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। 90 किलोमीटर तक मारक क्षमता है और यह मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। राजस्थान के रेगिस्तान में इसकी टेस्ट फायरिंग हुई है और कारगिल युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। अब यह तस्वीर आप पिनाका की देख रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए किस तरह से अलग अलग एक साथ ये मिसाइल दागी जाती हैं और ये किस तरह से दुश्मन को खत्म करने का मादा रखती हैं। ये है पिनाका, भगवान शिव का धनुष और भारतीय सेना की शक्ति है। इसके बारे में आपको मैं जल्दी से बता देती हूं क्योंकि आज आपको दिखाऊंगी कि रेगिस्तान यानी जमीन से, आसमान से और पानी के अंदर भी दुश्मन को मार कैसे देगा हिंदुस्तान। पिनाका यानी भगवान शिव का धनुष, भगवान शिव के धनुष पर इसका नाम रखा गया। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका, मेक इन इंडिया रॉकेट लॉन्चर है। यह सबसे बड़ी खासियत, मारक क्षमता 60 से 75 किलोमीटर है। इसी के साथ 44 सेकंड में 72 रॉकेट्स लॉन्च करने में यह सक्षम है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरह से रॉकेट्स कैसे एक फर्राटे से निकलते हैं और दुश्मन को निशाना बनाते हैं। आवाज से 5 गुना तेज पिनाका का अटैक है और 5700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हमला करता है। एक पिनाका में टंगस्टन में 20,000 छर्रे आते हैं। पूरे इलाके को तहस नहस करने की यह क्षमता रखता है। पिनाका की लंबाई 16 फीट से ज्यादा है और पिनाका को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी इसे पोजीशन कर सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर के 3 वेरिएंट्स हैं और इन तीनों वेरिएंट्स को लगातार उनमें से 2 तो काम कर रहे हैं और तीसरे पर इस वक्त काम हो रहा है। तो यह पिनाका की शक्ति। इसी के साथ मैं आपको वो भी तस्वीर दिखाती हूं जो समुद्र से मार करेगी दुश्मन पर। समुद्र से दुश्मन पर मार करने की तस्वीर भी आपको दिखा देती हूं। जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये किस तरह से भारत में विकसित हथियार जो समुद्र के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी को ध्वस्त कर सकता है। ये सेंसर से लैस है और ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। आप जो देखेंगे पानी में, आपको पानी समुद्र नजर आएगा और अचानक से उसमें विस्फोट होता है। ये विस्फोट जो आप देख रहे हैं, ये दुश्मन को खाक करने वाला, पानी के अंदर से विस्फोट करने वाला MIGM है। ये वो तस्वीर है। अब इसकी भी एक खासियत आपको बताती हूं क्योंकि ये जो टेस्ट फायरिंग यहां हिंदुस्तान में हो रही है,
उसी तरह से इसकी गर्जना से हुंकार पाकिस्तान में हो रही है। इस MIGM के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि जब मेरे मेहमान जुड़ेंगे वो बेहतर आपको बताएंगे इसके बारे में कि युद्ध के मैदान में ये कितनी कारगर होगी। लेकिन पहली स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है ये, ग्राउंड माइन, लो सिग्नेचर डिटेक्शन। ये पानी के अंदर से मार करती है, दुश्मन की पनडुब्बी पर हमला करती है, दुश्मन के रडार और सोनार से ये बच सकती है, यानी रडार में डिटेक्ट भी नहीं होती है, सबमरीन को निशाना बनाने में भी सक्षम है, हीट साउंड मैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट करेगी ये, और स्मार्ट एक्टिवेशन लॉजिक पर ये काम करेगी, यानी कि जब आप दुश्मन की पनडुब्बी का सेंसर महसूस करके उस पर हमला करेगी, लेकिन ये रडार पर डिटेक्ट नहीं होगी। तो आज आपको मैं ये सारे वो हथियार बता रही हूं जिनको हिंदुस्तान ने, जिनको भारत ने सीधे सीधे मैदान में उतार दिया है। तो आसमान से लेकर समुद्र तक कैसे हमला होगा उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं, ये रिपोर्ट है।